आपने बोला था कि बच्चों को कहीं ना कहीं स्पॉइल कर दे रहे हैं कि सब कुछ रेडी करके, तो बच्चों को क्या फाइनेंशियल विजडम पास करने की जरूरत है? तो मैंने क्या मेरी जर्नी से मेरे पेरेंट्स ने हमें कभी भी स्पॉइल नहीं किया था। जितनी ज़रूरत थी उतना ही हमें मिलता था, उससे ज़्यादा ना कभी मिला है। तो आज मेरे बच्चों को भी ये इच्छा रहती है कि वो जो भी करे लाइफ में वो खुद की मेहनत से करे। मैं उनको वैल्यूज़ दूंगा, नॉलेज दूंगा, गाइडेंस दूंगा, बट उनको अपनी जर्नी खुद बनानी है। उनको मैं ना प्लेटर पे नहीं देना चाहता कि आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है। मैं चाहता हूँ वो मेहनत करें, खूब मेहनत करें, स्ट्रगल भी करें। जब तक वो स्ट्रगल नहीं करेंगे ना, तो लाइफ में जैसे कभी भी उनके पास कुछ फर्स्ट साइन ऑफ स्ट्रगल पे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि वो अभी से क्या पेन होता है वो समझें, मेहनत कैसे करनी होती है वो समझें, और फिर वो खुद से बनाए अपनी वेल्थ, अपनी लाइफ खुद से जिए। अभी एक दिन हम लोग डिनर पे गए थे। मैं क्लाइंट के साथ डिनर पे गया जहाँ पे 2 जनों का बिल 12,000 रुपये का आया था, और ये मेरे लाइफ का बहुत एक्सपेंसिव डिनर था। बट चूंकि आप क्लाइंट के साथ कर रहे हो तो ठीक है, वो एक इन्वेस्टमेंट ही होता है। तो मैंने जब मेरे बच्चों को आके दिखाया तो बच्चों ने बोला, अरे पापा आप इतना महंगा कैसे कर सकते हो? तो मैंने बोला कि देखो ये मैंने कमाए हैं, राइट, तो मुझे खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये बिल मेरे पापा को भी दिखाया। पापा कभी वो खर्चा नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने वो दिन देखे ही नहीं है, बट उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा क्योंकि उनको मालूम है कि मैंने मेहनत करके बनाया और क्या चीज़ के लिए किया है। तो मैंने बच्चों को भी ये कहा कि मैं ये डिनर पे तुमको नहीं लेके जाऊंगा। तुम जिस दिन अपना खुद का पैसा कमा लोगे और फिर तुमको इससे भी महंगा डिनर करना है, मैं तुमको नहीं रोकूंगा क्योंकि तुमने मेहनत की है, तुमने कमाया, तुम्हारी लाइफ है, राइट। बट मैं तुमको स्पॉइल नहीं करना चाहता। अभी मैं अगर तुमको ये महंगे डिनर्स पे ले जाने लग गया तो तुम्हारे लिए वो बेंचमार्क सेट हो गया, फिर तुम कभी नीचे वाले पे जा ही नहीं पाओगे। तो बच्चों को ये ज़रूर है कि आपको उनको स्ट्रगल या हार्डवर्क कराना बहुत ज़रूरी है। और ये एज है, मेरे बच्चे 15-17 साल के हैं अभी, तो अभी वो 10 साल मेहनत कर लेंगे, 10 साल वो दुनिया देख लेंगे कि कैसे होती है, फिर उसके बाद उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज भी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं, राइट। हम ट्रेन में कई बार जाते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ कि तुम स्लीपर क्लास से भी ट्रैवल करो। तुमको सब चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, हमारी लाइफ में इच्छा रहती है हम ऊपर अपग्रेड करें, बट इतने फ्लेक्सिबल हो कि कल को डाउनग्रेड करने का भी टाइम आए तो आपको स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। आज मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, मैं ऊपर भी जा सकता हूँ और मैं नीचे भी जा सकता हूँ क्योंकि मैंने दोनों दिन देखे हैं। तो वो जब रहेगी तब आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। जो सर्कमस्टांसेस उसके हिसाब से मुझे ढलना है, ये कॉम्पेटिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। और ये बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी। और ये देखो आप तभी सिखा सकते हो, इट कैन ओनली बी बाई लिविंग बाई एग्जाम्पल। आप खुद बहुत ऐशो आराम से रह रहे हो और आप बच्चों को बोलोगे कि वैसा नहीं है तो नहीं है, आपको भी वैसा उनके साथ करके दिखाना पड़ेगा, तब वो वैल्यू करेंगे उस चीज़ को। बिल्कुल सही बात है। तो आपने जैसे कि बोला कि मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, ऊपर जाने के लिए भी नीचे जाने के लिए भी। तो कई लोग जैसे होते हैं वो बहुत पैसा कमा लेते हैं एकदम से, हाँ। और खूब पैसा आता है, लेकिन एकदम से उनका वो सारा पैसा फिर चला जाता है। वो क्या गलती कर देते हैं मोस्टली? बहुत लोग जो अचानक से पैसा कमाते हैं ना, तो वो डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। आप कुछ भी खाना बहुत फटाफट खा लो, ये मिठाई खा लो, तो वो मिठाई एक साथ में आप खा लोगे ना, केक वेक कुछ भी, तो आपको प्रॉब्लम करेगी तुरंत, आपको बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा। जब आप 2 दिन का फास्ट करते हो, 3 दिन का फास्ट, तो फिर हम सोचते हैं अब मैं सब कुछ खा लूँगा। ऐसा नहीं होता है। फास्ट करने के बाद आपको बहुत एक्चुअल में स्लो और कम खाना चाहिए ताकि आपकी बॉडी एडजस्ट कर पाए। आप अचानक खा लोगे ना तो आपको प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। तो सेम चीज़ है, जब आपके पास बहुत पैसा आ जाए ना तो हैंडल करना बहुत मुश्किल है। देखिए, पैसा बनाने का स्किल अलग होता है, पैसा मैनेज करने का स्किल अलग होता है, राइट। पैसा बनता है आपकी मेहनत से, आपकी स्किल से, या कुछ विंडफॉल भी आता है, लॉटरी लग गई। बट आप देखो अक्सर जो लोग लॉटरी में जीतते हैं वो वापस 2 साल बाद वापस आ जाते हैं क्योंकि उनको पैसा मैनेज नहीं करना आता। धीरे धीरे अगर पैसे बनेंगे ना तो आपको मैनेज करना आएगा। तो मैं जो 100 करोड़ बता रहा हूँ ये अचानक नहीं हो रहा, 20 साल की जर्नी है। पहले 1 करोड़ बने, फिर 2 करोड़ बने, 5, 10, तो मुझे मालूम कि 10 करोड़ की वैल्यू क्या है, उसको कैसे एंजॉय करना। अचानक मेरे सर पर सिंह नहीं आ गए, राइट। तो धीरे धीरे जो चीज़ बनेगी उसमें आप चीज़ को समझ पाओगे, आपको टाइम मिलता है, आप ऑब्जर्व कर पाते हो, रिफ्लेक्ट कर पाते हो, और आप सोच समझ के फिर उसको मैनेज करते हो। अचानक आने से आप सोचते हैं मैं ये भी खरीद लूँ, मैं ये भी कर लूँ, आपको उस वक्त लगता है कि बहुत है, बट वो बहुत कब ख़त्म हो जाए
पता नहीं। अगर मैंने बच्चों को 100 करोड़ बना के दे दिए एक ही साथ में दे दिए और उनको पता ही नहीं उसको कैसे हैंडल करना है, राइट, तो दैट्स अ बिग रिस्क। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो उसको ख़त्म कर देंगे क्योंकि उनको हैंडल करना नहीं आता है। तो हैंडल करना सीखे कैसे, मतलब मैनेज करने का राइट तरीका क्या है? राइट तरीका आप खुद से बनाओ, धीरे धीरे बनाओ। हम्म, तो मैंने बच्चों को बोला कि आप 5,000 रुपये की महीने की सेविंग खुद से करो, देखो धीरे धीरे कैसे बढ़ता है। और अपनी, आज तो ठीक है आपके पास पैसे नहीं है, बट जिस दिन पैसे आएंगे आप अपने खुद के पैसे डालो, वो जर्नी देखो और वो जर्नी का आनंद लो, रादर देन कि इतने बनाने, वो प्रोसेस को एंजॉय करो, तो पैसे तो अपना बन जाएंगे। फिर तब आप उसको यूज़ भी सही कर पाओगे। यूज सही करने की बात अगर करें तो जो लोग आज 1 लाख 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, तो जो कंपनीज कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं वो इतना कमा रहे होते हैं, लेकिन उनके खर्चे इतने चले जाते हैं कि अगर वो रेंट भी दे रहे हैं तो रेंट भी इतना, बच्चों की स्कूल की फीस भी इतनी जा रही है। ऐसे में वो वेल्थ बिल्डिंग कैसे करेंगे एक जो नॉर्मल सैलरीड पर्सन है? देखिए आपको ना वही प्रॉब्लम ये, अगर आप लाख रुपए महीने के कमा रहे हो ना, तो आपको 70 या 80 हज़ार रुपये खर्चे में निकालना ही पड़ेगा। आप लाख रुपए कमा के 1.25 लाख के खर्चे करोगे, आप कभी वेल्थ नहीं बना पाओगे, क्योंकि जिस दिन आपकी इनकम 1.25 लाख हो जाएगी, आपके खर्चे 1.5 लाख हो जाएंगे। वो माइंडसेट से कभी वेल्थ नहीं बन सकता है। द फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग इज टू स्पेंड लेस देन यू अर्न। ये पहला रूल है। 100 कमा रहे हो तो 80 खर्च करो। ये 500 साल पहले भी हमारे पूर्वज बताते थे कि वो जब इतना कमाते थे तो एक पोर्शन को अलग कर लेते थे। हाउसवाइफ जो थी उनको जो घर का बजट मिलता था उसमें से भी वो 10-20% साइड कर लेते थे और निकालते ही थे ना। तो आपकी लिमिट डिफाइन करनी बहुत ज़रूरी है, और ये सब पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आज अगर आप बोलें कि 1 लाख में क्या होता है, ऐसा नहीं है। हम बहुत लोग ऐसे हैं जो 1 लाख क्या महीने के 20,000 कमा रहे हैं और उसमें भी वो लाइफ निकाल रहे हैं। तो वो आपका माइंडसेट इशू है, राइट। और आप अपने आसपास देखोगे ना कि सब लोग वो करें और मैं भी करूँ, तो वो बहुत गलत है। सबकी जर्नी अलग है। देखिए, आपकी जर्नी बिल्कुल अलग है, मेरी जर्नी बिल्कुल अलग है। आपकी प्रॉब्लम्स अलग है, मेरी प्रॉब्लम। मैं क्यों मेरी जर्नी को आपसे कंपेयर करूँ? आपका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है, तो मुझे मेरी रियलिटी देखनी है ना कि मेरी रियलिटी क्या है, मेरी इनकम क्या आ रही है, मुझे मेरे हिसाब से खर्चे क्या है। मैं दूसरों को प्लीज़ करने के लिए मैं कितने दिन तक कर सकूँगा, और मैं दूसरों को प्लीज़ करके खुद खुश नहीं हो पा रहा हूँ, घर में प्रॉब्लम है, तो फिर वो जर्नी चलेगी नहीं लंबी। वही जो 1 इडियट की मूवी में बता रहा हूँ, वो जो छोटा बच्चा था, उसके पेरेंट्स लोग क्रेडिट कार्ड EMI पे थे, शो ऑफ कर रहे थे। उनके पास 6-6 घड़ियाँ थी क्योंकि वो अपने बॉस को दिखाना चाहते थे। नए सोफ़ा सेट बनवाए, तो वो सब दिखाने के लिए कर रहे थे। और हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही थी, और वो लड़ाई जो हो रही थी उसका असर बच्चों पे भी आता है। उस मूवी में जो बच्चा था, उसका जो बड़ा भाई था, वो 3,000 रुपये की कॉन्सर्ट के टिकट के लिए पैसे इधर उधर मांग रहा है क्योंकि उसको गर्लफ्रेंड को लेके जाना है। ये 3,000 रुपये का कॉन्सर्ट क्यों ज़रूरी है आपको? क्यों किसी को इम्प्रेस करने के लिए आपको करना है, राइट? बोलता है नहीं, मैं नहीं करूँगा तो कोई और ले जाएगा, तो फिर इसका तो कोई आंसर ही नहीं है। तो हम बहुत आर्टिफिशियल सुपरफिशियल लाइफ जी रहे हैं, और हम उसमें ना पैसे खर्चे भी कर रहे हैं, तो उसमें कोई एन्जॉयमेंट नहीं है। आप वो एक रेस में हो, आज कर लिए, फिर कल कुछ और नया आएगा, फिर परसों कुछ और नया आएगा, और आप खाली भागते ही जा रहे हो। आपको रुकना कब आपको पता ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो जैसे आपने कहा भागते जा रहे हो और रुकना कब है पता ही नहीं है। तो जब एक मैरिड पर्सन होता है तो फैमिली होती है, उसमें दोनों पार्टनर्स का माइंडसेट ये होना चाहिए कि भी वो कंपैरेटिव ना उसमें जाएं और अपने आप को देखें। तो कई बार रिलेशनशिप्स भी ये फाइनेंशियल जो आपने अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही थी उसकी वजह से बिगड़ रहे होते हैं। तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि एज अ कपल कैसे आगे बढ़ना चाहिए? हम इसमें डिस्कस ही नहीं करते हैं शिखा जी। हम ये मनी ऐसा टॉपिक है ना, बहुत इमोशनल टॉपिक है, बहुत सब्जेक्टिव है। आपकी बैकग्राउंड अलग है, मेरी बैकग्राउंड अलग है, आप किस फैमिली माइंडसेट से आए हैं, तो वो दोनों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल रीजंस इज़ द सेकंड बिगेस्ट रीज़न फॉर डिवोर्सेस, राइट? आपके पैसे मेरे पैसे ऐसे नहीं होते। जब आप शादी हो गई है, नाउ इट्स वन फैमिली। हमारे फैमिली गोल्स क्या हैं, हमें क्या डिसिप्लिन मेंटेन करना है, हम कितना महीने का खर्चा करें। आपकी एक्स इनकम है, मेरी वाई इनकम है, दोनों की मिला के ये इनकम है। अब हमको हमारे खर्चे क्या हैं, फिर ये बेसिक खर्चे इतने तो जाने ही जाने हैं। उसके बाद फिर पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो एक लिमिट रखनी चाहिए कि आप इतना खर्चा करो, मैं इतना खर्चा करूँगा, और इसके बाद जो इतना बचता है ये हमारी सेविंग्स है। अब हमें दोनों को गोल्स पे डिस्कस करने की, हमारे गोल्स क्या हैं, राइट? प्रायोरिटी क्या है? अच्छा, आपकी प्रायोरिटी हो सकती है मुझे घर खरीदना है, राइट? मेरी प्रायोरिटी हो सकती है कि मुझे घूमने जाना है। तो यू हैव टू कम ऑन अ मिड पाथ
कि हमें हमारे लिए पहले प्रायोरिटी क्या होना चाहिए। अगर वो डिस्कस करके करोगे ना तो बिलीव मी वो गाड़ी लंबी चलेगी। आप इस तरफ जा रहे हो और दूसरा इस तरफ जा रहा है ना, तो वो गाड़ी चल ही नहीं सकती और वो उसमें फिर स्ट्रेस आएगा ही आएगा और वो डिवोर्स के चांसेस बन ही जाते हैं। आज की डेट में हम ये देख रहे हैं, लड़का लड़की दोनों अच्छा कमा रहे हैं, दोनों को एक ईगो इश्यूज आ जाते हैं कि मैं क्यों करूं, मैं वो क्यों करूं, और वो कभी भी फाइनेंस की बात करते ही नहीं एक दूसरे से। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, तो मैं जब चाहे वो लड़की आती है चाहे लड़का, हम बोलते हैं आप एज ए कपल क्यों नहीं आ रहे हो, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। जो लड़का बोलता है नहीं नहीं मैं ही सब करता हूँ, सारा मैं ही देखता हूँ, ऐसा नहीं होता है। और एज ए विमेन अगर आप कमा सकते हो तो आप मैनेज भी तो कर सकते हो, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे मैं विमेन हूँ, मैं सिर्फ कमा रही हूँ और हस्बैंड मेरे देख लेंगे, ऐसा नहीं होता है। दुनिया बहुत बदल चुकी है, आपको भी इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, कल को एक जन को कुछ हो जाएगा तो फिर दूसरे को पता ही नहीं है कि क्या हुआ है। तो डिस्कस योर गोल्स टुगेदर, डिस्कस योर एक्सपेंसेस टुगेदर, सेविंग्स टुगेदर, एंड देन प्लान टुगेदर कि हमें क्या करना है। एंड ट्रस्ट मी, एक बार आपने प्रोसेस बना लिया ना, 2-3 साल आपको प्रोसेस फॉलो करना है, 4 साल, फिर आपको रिजल्ट्स दिखने चालू हो जाएंगे। फिर आपको जो सुकून मिलेगा, जो पीस मिलेगा, और आप एंजॉय भी कर पाओगे। और खाली पैसा बनाने का ये मतलब नहीं है कि हमको बहुत सारी वेल्थ इकट्ठा करनी है, हमें उसको स्पेंड भी करना है, हमें लाइफ को बैलेंस बना के चलना है। एक तरफ ये जनरेशन है फोमो और योलो वाली, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यू ओनली लिव वंस, सारे पैसे आज उड़ा दो, कल किसने देखा है, वो भी बहुत एक्सट्रीम है। और एक जनरेशन ऐसी है कि जो खाली सेव कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट देख के मेरे पास आते हैं, सर मुझे भी सेव करना है, मैं खर्चे कम करने को तैयार हूँ। वो भी मैं नहीं चाहता। आप आज भी एंजॉय करो, आप 50-50 बैलेंस बना के चलो, और सारी लाइफ आप सोचो कि मैं 50 के बाद जीऊँगा, तो 50 के बाद आपके पास हेल्थ नहीं रहेगी, आपके पास एनर्जी नहीं रहेगी, तो आप पैसे बना भी लिए तो क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद की लाइफ के रिफ्लेक्शन से भी सीखी है, प्लस इतने लोगों से मिलते तो समझ में आती है। आई डोंट वॉन्ट यू टू डाई रिच, आई वॉन्ट यू टू लिव रिच, राइट। प्लस मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को ये भी काउंसिल करता हूँ कि आप बच्चों के लिए छोड़ के, वैसे भी आप जब जाओगे तो बच्चों के लिए छोड़ के जाओगे, बट ऐसा मत करो कि मुझे सिर्फ सब जो काम कर रहा हूँ बच्चों के लिए हिसाब से कर रहा हूँ, मुझे चाहे भले ही मुझे एंजॉय नहीं करना पड़े, बट बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। वो माइंडसेट भी बहुत गलत है। बच्चे आप बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अच्छे वैल्यूज दे रहे हो तो वो अपनी लाइफ बना लेगा ना। और आप जीरो तो छोड़ के नहीं जाओगे, आप जो भी आपकी लेगेसी वो तो छोड़ के जाओगे, तो वो तो उनको स्टार्टिंग पॉइंट है ही है। बट उनको इतना केपेबल बना दो कि वो खुद से सब कुछ कर सके, उनको आपके उस पर डिपेंडेंट होने की जरूरत ना हो। आपने और आपकी वाइफ ने जो मेहनत करके कमाया वो आपके लिए यूज़ होना चाहिए। हम जब प्लेन में जाते हैं तो अनाउंसमेंट में यही कहते हैं, पहले खुद की सीट बेल्ट बांधो, आपके बच्चे की सीट बेल्ट बाद में बांधो। पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क लगाओ, बाद में आप पास वाले का लगाओ। खुद को आप सेल्फ सफिशिएंट करो, तो वो देख देख के वो भी सीख जाएगा और वो खुद फिगर आउट कर लेगा। दिस इज हाउ इट शुड बी। तो बहुत खूबसूरत आपने बात बोली है कि वाकई में कि अपनी ज़िंदगी जीनी, और जो आपने ये बात बोली ना कि सिर्फ मरना नहीं है अमीर होकर, ये कहते हैं ना कि आप जो पैदा अमीर हुए हैं नहीं, ये आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन आप मरते हुए अमीर हैं कि नहीं, ये आपके हाथ में होता है। तो लेकिन आपने ये जो बहुत अच्छी बात बोली कि आप जिए भी हैं अमीरों की तरह नहीं, ये भी मैटर करता है, सिर्फ इकट्ठे नहीं करके चले जाने हैं बैंक में पैसे। और वही बात जो एक कहावत है कि पूत का पूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। जो ऐसा है कि जिसके वो मनी से रिलेटेड विजडम ही नहीं है, तो आप कितना 100 करोड़ भी छोड़ के जाओगे वो सब खत्म कर देगा साल 2 साल में। और जो इस माइंडसेट या विजडम वो जो दे दी गई है बच्चे को, अगर तो आप उसे कुछ भी नहीं दोगे तो वो अपने आप अपने 100 करोड़ जो है बना लेता है, बनाएगा और आपको खुशी होगी। आज मेरे बच्चों को मालूम है कि मैं क्या वेल्थ बना रहा हूँ, उनको सब मालूम है। और उनको ये भी मालूम है कि ये पापा मम्मी ने बनाई है, इन्होंने मेहनत की है, इन्होंने बनाई है। हमें अपनी ज़िंदगी खुद बनानी है। हाँ, हमें उसके लिए क्या वैल्यूज़, एजुकेशन चाहिए वो पेरेंट्स दे रहे हैं, और 21-22 साल तक हम उनको सपोर्ट करेंगे जब तक वो खुद उस लायक तक ना हो जाए। लेकिन जिस दिन वो जॉब करना शुरू कर देंगे, मैं उसको सिखाऊंगा कैसे। मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था जब मैं 22 साल का था कि कहाँ पैसे लगाने चाहिए, कैसे करना चाहिए, बट मैं उनको सिखाऊंगा, उनको हैंड होल्ड करूँगा, करना सब कुछ उनको ही है, गाइडेंस दूंगा। ऐसा नहीं कि भाई अब तुमने कमा लिया मैं मैनेज करूँगा, तुम आराम से अपना काम पे, वो भी नहीं है। आपको हर स्किल, देखिए पैसे, इनकम कमाना जैसे मैंने बताया एक चीज़ है, बट पैसे मैनेज करने का स्किल हर इंसान को आना चाहिए। अगर आप पैसे मैनेज नहीं करना जानते हो और आपने सोचा कि मैंने किसी को आउटसोर्स कर लिया ना, आप
आउटसोर्स कीजिए, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या है. आप जब गाड़ी चला रहे हैं ना, तो जो भी एडवाइज़र है वो आपका नेविगेटर है. गाड़ी के कंट्रोल आपके हाथ में ही होना चाहिए, राइट. ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ आना चाहिए. अभी मैंने आपको क्या बताया, आप अगर एक नॉर्मल इंडेक्स फंड में भी डाल देते हो तो कर सकते हो, वो रॉकेट साइंस नहीं है. बट आपको लगता है कि नहीं मुझे एडवाइस की ज़रूरत है, तो आप हेल्प लीजिए किसी से. बट कंट्रोल और एंगेजमेंट रखना आपको ज़रूरी है. आप ये नहीं ऐसे मैंने कमा ली और आप देखो आप मैनेज करो, मुझे इसमें नहीं घुसना है. मेरी क्लाइंट हैं जो लॉयर हैं, बहुत स्ट्रेसफुल जॉब में हैं. अनफॉर्चुनेटली क्या है, पैसा बहुत अच्छा कमाती हैं, बट उनके हस्बैंड पैसा मैनेज करते हैं. और हस्बैंड जॉब नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे को घर पे रेज कर रहे हैं. और हस्बैंड का माइंडसेट बिल्कुल अलग है. उनको बहुत डर और बहुत वो लगता है, तो वो हमेशा खाली बचाने की करते हैं. और वाइफ हम मेरे पास आते बोलता है गजेंद्र इतना कमा रहे हैं फिर भी हमें सुकून नहीं है, हमें स्ट्रेस लगता है कि हमारे पास बहुत नहीं है. तो मैं उनको दोनों को बुलाने के साथ करता हूँ, तो दोनों नहीं आते हैं. तो मैंने वाइफ को एक दिन मैसेज किया, मैं बोला कि मुझे आपसे बात करनी बहुत ज़रूरी है. आप पैसा कमा रहे हो और आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो. वो एक बार हॉलीडे पे गए थे, वो वाइफ और बेटा अकेले गए, हस्बैंड नहीं गया, क्योंकि उनको लगता है कि इतने नहीं है कि हम इतने सारे हम अच्छा से कर सकें उस हिसाब से. तो मतलब ये क्या कर रहे हो आप. तो उनको काउंसलिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है और बहुत सही तरीके से. तो एज अ वाइफ, एज अ विमेन, अगर आप कमा रहे हो बट आपको पता नहीं है कि उसको वो बोलते हैं मुझे नंबर्स देखते स्ट्रेस आ जाता है. मैं बोला हूँ कि टैक्स नंबर्स मुझे समझ में नहीं आते हैं. तो मतलब मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो ये रॉकेट साइंस है ही नहीं, एकदम सिंपल चीज़ है कि आपको अगर घूमने के लिए जाना है तो इतने पैसे चाहिए, तो यहाँ से आएंगे और इस हिसाब से हमको सेव करना है. आपको रिटायरमेंट 10 साल बाद लेना है तो उसके लिए हमें महीने के इतने करना है. अगर आप इतने कर लोगे, बाकी आप आज खर्चे करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बस यही प्रोसेस फॉलो करना है. तो ये हमारा मेन जो काम है इसी में चला जाता है कि हम आपको कैसे कंफर्टेबली बता पाएँ कि आपके पास बहुत है, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है.